तो आपका स्वागत है आनंद ग्राम में। आज पहुंचे हैं आप। आपको सर क्या इंटरेस्ट आया, आपको इतनी दूर आपने आज जो शामली गांव में आनंद ग्राम को ही चुना, उसको लेकर कुछ बताएंगे सर? दरअसल देखिए, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और मध्य प्रदेश में भोपाल से आता हूँ। तो मैंने और मेरी पत्नी ने सुना हुआ था कि यहाँ स्वामी रमन का एक फार्म हाउस, जो आश्रम भी है दरअसल, वो है यहाँ करनाल ज़िले में। तो एक बार हम आना ज़रूर चाहते थे यहाँ पे। तो संयोग ये हुआ कि अभी हम लोग पिछले दिनों में चंडीगढ़ में थे, तो चंडीगढ़ से एक दिन के लिए हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। मैं और मेरी पत्नी थी और मेरे मित्र भी थे और उनकी भी पत्नी आई हुई थी। तो अच्छा लगा हमें, बस आने की एक इच्छा थी। और इत्तेफाक से मैं अपने एक प्रकाशक दोस्त हैं देश निर्मोही, जिनका आधार प्रकाशन है पंचकूला हरियाणा में, तो उनके लिए कुछ अभी काम भी कर रहा था। रूमी जो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी मसनवी एक किताब है, उसके कुछ अंशों का अनुवाद कर रहा था हिंदी में, जो प्रकाशित होने जा रही है। तो उस वजह से फिर मैं यहाँ आ गया आनंद ग्राम में, जो बहुत शांतिपूर्ण है, बहुत पीसफुल है। और स्वामी रमन जी का बड़ा प्रेम है और बड़ा उनका दोस्ती है। मैं ये कहूँगा मैत्रेय भाव है कि वो मेरे लिए बड़े खुले हृदय से उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं यहाँ रह रहा हूँ, दिन भर रहता हूँ यहाँ। तो सर हमारे दर्शकों को एक बार अपना दोबारा एक परिचय दे देंगे? पहले हम आपके नाम से शुरुआत करेंगे। तो आपने काफ़ी सुनने में आया, काफ़ी फिल्मों में भी निर्देशन किया है, पहले आपके नाम से शुरुआत करेंगे सर एक बार हम दोबारा। मेरा नाम राजीव शंकर गोहिल है और मैं आपने सही सवाल किया। मैं मूल रूप से एक फिल्म निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर हूँ, यानी फिल्मों के निर्देशन का काम करता हूँ। मैंने 1986 में फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में मुंबई में कदम रखा था, जब मैं सईद मिर्ज़ा साहब, कुंदन शाह साहब और श्याम बेनेगल जैसे बड़े निर्देशकों के साथ उनके सहायक के रूप में, उनके असिस्टेंट के रूप में मैंने काम शुरू किया था। तो उस ज़माने में जो फिल्म थी, जैसे सलीम लंगड़े पे मत रो थी, नुक्कड़ एक सीरियल आया करता था, इंतज़ार, मनोरंजन और सर्कस जैसे सीरियल्स थे। और फिर उसके बाद 1994 से मेरी अपना सफ़र शुरू हुआ। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का क्षेत्र चुना और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्देशन का मैंने काम किया और सिनेमेटोग्राफी का उसी में। तो मैं लगातार डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता रहा और कुछ अवार्ड्स भी मुझे मिले और काफ़ी मेरा काम मुझे अच्छा लगता रहा। जो काम मैं करता रहा, मुझे तसल्ली हमेशा देता रहा। तो यूँ मेरा सफ़र दरअसल फिल्म निर्देशक का और सिनेमेटोग्राफर का रहा। और ये ज़रूर है कि मैं पढ़ता तो रहता था, लेकिन लेखक जैसा मैं बिल्कुल नहीं था। लेकिन पिछले साल एक अजीब इत्तेफाक हुआ। मैं अपनी बिटिया के नौकरी यहाँ पंचकूला में थी, तो उसके सिलसिले में हम लोग चंडीगढ़ आए हुए थे। तो चंडीगढ़ में बड़े पुराने हमारे दोस्त हैं देश निर्मोही जी, आधार प्रकाशन है उनका, बड़ा प्रसिद्ध प्रकाशन है, 35 सालों से वो का प्रकाशन का काम करते हैं। तो उन्होंने तय किया हुआ था कि ओशो की 10 सबसे प्रिय पुस्तकों का अनुवाद वो अपने प्रकाशन से छापेंगे। तो उसमें ओशो की एक बहुत पसंदीदा किताब है द बुक ऑफ मिर्दाद, जो मिखाइल नाइमी ने लिखी है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसका अनुवाद करूं। तो मैंने तो पहले टालने के अंदाज में ही उनको कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे ये था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं करूंगा नहीं। लेकिन फिर जब वो
मेरी पत्नी भी और मेरे बच्चे भी जब मेरे बिल्कुल जैसे कहते हैं सिर पे सवार हुए कि अभी तुम फिल्म भी नहीं बना रहे हो, अभी तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, तो इस काम को ही करो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। तो बस वो मिखाइल नाइमी की किताब 3 महीने लग के फिर मैंने ट्रांसलेट की, जो इत्तेफाक से अभी है मेरे पास। तो ये है वो किताब जो मिखाइल नाइमी की विश्व प्रसिद्ध किताब है, द बुक ऑफ मिर्दाद ओरिजिनल थी, जो अब हिंदी के पाठकों के लिए भी आधार प्रकाशन के देश निर्मोही भाई ने इसे छापा है, प्रकाशित किया है और ये उनके प्रकाशन से उपलब्ध है। तो ये एक पहली किताब इस तरह सामने आई और अभी मैं फ़िलहाल रमन जी के सहयोग से यहाँ आनंदग्राम में रह के एक दूसरा अनुवाद कर रहा हूँ, जो ऐसे ही महान पोएट जो दुनिया के हैं, जलालुद्दीन रूमी जो फ़ारसी पोएट थे, वो भी ओशो के सबसे प्रिय लेखकों रचनाकारों में रहे हैं। तो उनकी मसनवी के कुछ हिस्से मैं अनुवाद कर रहा हूँ। तो सर आज कैसा लग रहा है, आप इतनी जो हरियाली देखकर, तो कैसा यहाँ पर लिखने में कैसा मज़ा आ रहा है आपको? मैं सिर्फ क्या कह सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आनंद में हूँ यहाँ बस। और तो जो माहौल है यहाँ का, जो आपने जो रमन जी ने बनाया हुआ है, उसको लेकर कुछ बताएंगे यहाँ के? रमन जी ने तो यहाँ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रखा है। इन्होंने फार्म हाउस तो बनाया ही है, जो जिसकी एक बड़ी ख़ास बात ये है कि इन्होंने हर चीज़ यहाँ ऑर्गेनिक रखी है। यानी यहाँ जितना हरियाली आपको दिखाई दे रही है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है और ये वाकई मतलब ये जादू भरी चीज़ लगती है। यहाँ आप बेरों के पेड़ देख लीजिए या सेबों के पेड़ देख लीजिए। ये सही है कि अभी सेबों के पेड़ों में फल नहीं है, या आप प्लम देख लीजिए जो हम आलू बुखारा कहते हैं जैसे, या यहाँ पे आड़ू इन्होंने लगाया हुआ है, चीकू लगाया हुआ है, नाशपाती लगाई हुई है। तो तमाम तरह के इस तरह के फलों के बड़े बड़े पेड़ बढ़ रहे हैं। और आम जामुन तो है ही, आम जामुन अमरूद तो यहाँ है ही अफराद। इसके अलावा जो इनकी गेहूँ वगैरह की जो फसलें हैं, दूसरी फसलें, वो भी बड़ी काबिल तारीफ़ है कि वो सब ऑर्गेनिक है। और ये वाकई एक भीतर जब कोई आदमी के बहुत गहरा परिवर्तन हो जाता है, वही आदमी कर सकता है। ये कोई शुद्ध व्यावसायिक दृष्टि वाला आदमी नहीं कर सकता। ये कुछ जिसकी नज़र बदल चुकी है, जिसकी नज़र दुनिया को देखने की बदल चुकी है, और जो ऐसा आदमी, तो रमन जी तो कमाल कर रहे हैं। जो मिर्दाद बुक है उसकी कुछ यादगार, कुछ ऐसी जैसे पंक्तियाँ हो, कुछ मैसेज जाए, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर पढ़कर? आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही मुझसे। और जिस किताब का मैंने ट्रांसलेशन किया और जो किताब देश भाई ने छापी है आधार प्रकाशन से, वो किताब दरअसल समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको और लोगों के लिए सुनाता हूँ। परमात्मा ने तुम्हें अपना कोई अंश नहीं दिया है, क्योंकि उसका तो कोई अंश हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना संपूर्ण ही परमात्मा ने अविभाज्य और अकथ ही तुम्हें पूरा दिया है। और इससे अधिक कि तुम आखिर कामना क्या कर सकते हो? तब कौन उसे तुम्हें पा लेने से और जान लेने से रोके ले रहा है? कुछ भी नहीं, सिवाय तुम्हारे अंधत्व और प्रमाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसकी प्राप्ति के लिए अहोभाव से भर जाने के बजाय, उसका मार्ग और प्रशस्त करने के बजाय, कृतज्ञ लोग परमात्मा को तो बस एक पिटारा बना देना चाहते हैं, जहां मत्था टेक कर वे अपनी दाढ़ और पेट के दर्द से राहत पा सकें, जहां परमात्मा पर वे अपने व्यापार में नुकसान, झगड़े, झांसे, झंझट, शत्रुताएं, अनिद्रा सबकी टोकरियां भर भर कर उलट सकें।
और कुछ लोग परमात्मा को अपनी तिजोरी मानते हैं कि जब भी उनकी इच्छा हो चले जाएं, और इस संसार में सुख पाने के लिए जो भी पैसा कौड़ी घर बार धन धान्य मांगे बस वो पूरी हो जाए। बहुतेरे ऐसे हैं जो परमात्मा को अपना मुंशी या मुनीम ही मान बैठे हैं कि परमात्मा उनका सारा हिसाब किताब लिखता रहे, उन्हें दूसरों से क्या लेना देना है, क्या वसूलना है, और परमात्मा बैठकर ये सब लिखत पढ़त करता रहे, सारे कर्जे वसूलता रहे और फिर उनकी बही में हमेशा मोटी रकम जमा पूंजी दिखाता रहे। हाँ, परमात्मा को मनुष्य 1000 तरह के काम थमा देता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा सोचते हुए मिल जाएंगे कि उसने परमात्मा को कितने काम सौंप दिए हैं और वो अकेला इन्हें निपटाएगा और उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई उन्हें इस सब की याद ही दिलाता रहे। देखो, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं यही तो हैं, इसके अतिरिक्त और क्या हैं तुम्हारी प्रार्थनाएं? तो सर काफ़ी अच्छी बातें बताई, इसमें लोगों को ज्ञानवर्धक बातें हैं, ये काम आएंगी लोगों के, शायद आए। तो लोगों को ज्ञान की बातें को लोग एक ये भी ऐसे कम सुनते हैं, दूसरी बातों में ज़्यादा ध्यान जाता है। कुछ इसको लेकर भी कोई टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये तो जब से मनुष्य बना है और जब से समाज बना है तब से यही, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लोग अपना घर बार अपना स्व सबसे पहले देखते हैं, तो ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ये तो होता ही रहेगा। कौन कितना देखता जानता है। तो सर बड़ा अच्छा लगा होगा यहाँ आकर आपको? आनंद ग्राम में बहुत आनंद है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्वामी जी क्या कहेंगे, आज जो बाहर से लोग पहुँचे हुए हैं और काफ़ी जिज्ञासा रही उनको जो आनंद ग्राम को लेकर, काफ़ी उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? देखो, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और पूरे वर्ल्ड की जो श्रेष्ठतम प्रतिभाएं हैं, ये स्थान उन सबको आकर्षित करता है। यहाँ पे प्रकृति से जुड़े लोग, कृषि से जुड़े लोग, प्रकृति की और कृषि की विभिन्न जो मॉडल हैं उनसे जुड़े लोग, ध्यान से जुड़े लोग, साधना से जुड़े लोग, भक्ति से जुड़े लोग, वो सब तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो बड़ी दूर दूर से लोग यही सीखने आते हैं, प्रकृति के बारे में जिज्ञासा रहती है लोगों की, या आत्मा ज्ञान कुछ प्रकृति ऐसा? के बारे में भी, योग के बारे में भी, ध्यान के बारे में भी, भारत की जो प्राचीन विद्याएं हैं उनको सीखने के बारे में भी। तो विदेशियों को भी यहाँ शांति मिलती है गुरु जी? विदेशी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं भारतीय जो विधाएं और विद्याएं हैं उनको सीखने के लिए। तो देश भर से, विदेश भर से यहाँ पर लोग आते हैं भारतीय विद्याएं सीखने के लिए। उनको बहुत इच्छा होती है इस चीज़ की कि हम भारत का जो ज्ञान का खजाना है उसे वो पालें। उनको आत्मीय शांति भी मिलती है इससे। जी। कोई आपसे और लोग सीखने आए, सिखाएंगे उनको इसके बारे में? नहीं, यहाँ तो हम सिखाते ही हैं, तो सेंटर ही इस चीज़ के लिए है। ये जगह आनंद ग्राम के नाम से है और करनाल जिले के सांभली गांव में स्थित है। और यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है anandgram.com और नंबर है 9813219000। संपर्क करके कोई भी व्यक्ति जो भारत का खजाना है उसे प्राप्त करने के लिए आ सकता है। तो स्वामी जी आपने जानकारी दी, आपसे संपर्क करें, उसको पूरा सहयोग मिलेगा जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।